वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मुझे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। तो होप तो आप लोगों के जेई मेंस के पेपर अच्छे गए होंगे। तो काफी समय हो गया था रिजल्ट आने में भी। ठीक है। और नेक्स्ट अटेम्प्ट भी आने वाला है। कई लोग जेई एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे और कई लोग का थोड़ा सा अटेम्प्ट डामाडोल हो गया होगा। ठीक है। अगर आपके 95 से 96% से ऊपर है तो आप, मुझे लगता है, एडवांस पर ज्यादा फोकस होना जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एडवांस पर फोकस रहेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका मेंस भी अच्छा चला जाएगा। ठीक है। एट द एंड आपका टारगेट एडवांस होना चाहिए। ठीक है। चलिए, होप्स ये सारी बातें छोड़ते हैं और उसी श्रृंखला में मैं एक बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको। जेई मीन्स 2025 अप्रैल अटेम्प्ट का। वैसे भी मैं बहुत कम प्रीवियस ईयर या क्वेश्चंस लाता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चंस लाता हूँ वो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है काफी अच्छा प्रॉब्लम है। मे बी आपको इसका यूट्यूब में सॉल्यूशन नहीं मिले, है ना, क्योंकि ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता यूट्यूब में मिल सकता है। और अगर मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मैंने लिया है, ये प्रॉब्लम है वेक्टर एंड 3D से। और ये सवाल काफी अच्छा सवाल है। जेई मेंस 2025 जनवरी शिफ्ट वन का क्वेश्चन है। ओके। इस क्वेश्चन में बहुत मतलब मेंस के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा मुझे टफ लगा, क्योंकि जिस प्रकार मेंस का लेवल है और मेंस से हमारी जो एक्सपेक्टेशन रहती है, ज्यादा घुमा फिरा के बातें करते नहीं वो लोग, है ना। वो सीधी सीधी बातें देते हैं और सीधी सीधी बातें देते हैं और सीधी सीधी बातें पूछते हैं, ज्यादा घुमा फिरा के बातें करते नहीं वो लोग। ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम मुझे दिखा टेट्राहेड्रॉन पर, टेट्राहेड्रॉन ने अपने जे एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जे एडवांस में, तो बहुत सारे तो नहीं पर काफी रिसेंट ईयर में आते रहते हैं टेट्राहेड्रॉन पे क्वेश्चन जे एडवांस में। लेकिन मेंस में यार मुझे फर्स्ट टाइम टेट्राहेड्रॉन पर क्वेश्चन दिखा, जो कि एक बोला जाए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ते हैं जो जीएल जे एडवांस एस्पिरेंट रहते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जो मेंस की तैयारी करते हैं जो प्रॉपर, तो उनको नहीं लगता कि टेट्राहेड्रॉन वगैरह पढ़ाया जाता है क्लासेस में भी। तो ये सवाल पहले तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, अच्छा प्रॉब्लम है। ट्राई मान लीजिएगा 5 से 6 7 10 मिनट। बनता है तो बढ़िया, नहीं बनता है तो यार सॉल्यूशन आने के लिए तो मैं बैठा ही हूँ, आपको बताने के लिए बैठा ही हूँ। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या बोला है। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, क्या बोला है भाई, पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन क्या है अपना, ए बी सी डी, आई कैप जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप समथिंग समथिंग और दे रखा है। सी का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, सी का वेक्टर भी दे रखा है। और द एल्टीट्यूड फ्रॉम दी डी टू दी अपोजिट साइड ऑफ, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, एक ऐसा फिगर होता है, एक 3D फिगर होता है। सबसे पहले ध्यान रखना, एक 3D फिगर होता है, एक 3D फिगर होता है, एक 3D फिगर होता है, एक ऐसा 3D फिगर होता है जिसमें 3 पॉइंट एक प्लेन के अंदर रखे हैं और एक जो पॉइंट रहता है वो इसी प्लेन के अपोजिट में रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने बना दिया आपका टेट्राहेड्रॉन। देखिए ध्यान से, 3 पॉइंट एक प्लेन में है और एक प्लेन ठीक इसके ऊपर है। एक प्लेन कहते हैं, एक पॉइंट ठीक इसके ऊपर है, लेट्स से पॉइंट डी है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। और जब हम इन सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से क्या करते हैं, मीट कराते हैं, तो अपने को एक 3D फिगर मिलता है जिसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा। जो वो नहीं रहते बच्चे, वो लोग क्या करते हैं, वो जो क्यूबॉइड टाइप का आता है, एक रूबिक्स क्यूब आता है, उसमें पिरामिड टाइप का होता है, एक पिरामिड बोल सकते हो। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बोला क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोला है कि अपोजिट फेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी एक फेस है और एबीसी का अपोजिट फेस क्या है, एडीसी है। आपको यस सर, बिल्कुल अपोजिट फेस है एडीसी का। तो क्या किया जाता है, थ्रू अ क्या डाला जाता है, एक परपेंडिकुलर डाला जाता है। मतलब अपोजिट फेस यानी एडी से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है। तो इस मैं अपनी उसके लिए थोड़ा फिगर अच्छा बने तो मैं ये वाला थोड़ा सा एज हटा रहा हूं, ताकि मुझे थोड़ा सा वर्टेक्स अच्छे से दिखे। तो इससे मैंने क्या किया, इस पर एक वर्टेक्स पर डी से मैंने
बीसी इस एबीसी पे क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। एबीसी पे क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो ये है 90 डिग्री और मीट्स दी मीडियन लाइन सेगमेंट थ्रू ए ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। मतलब क्या किया गया, ए से और ये कहां पर मीट करता है, ये कहां पर मीट करता है, इसके मीडियन पर। मतलब कि एक्चुअली इसको मैं थोड़ा सा अगर इसको एक्सटेंड करूं इस लाइन को, तो अगर ये लाइन, अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करके इस ट्राइंगल के बेस पर, ये ट्राइंगल का जो बेस पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो होगा वो इसका मीडियन होगा। यानी अगर लेट्स ये पॉइंट एफ है और ये पॉइंट उसने खुद से कहा है वो ई है, तो ये जो एएफ होगा, एएफ इज द मीडियन ऑफ दिस साइड बीसी। ओके ओके ओके, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको मैं थोड़ा सा इसको कॉपी कर कर आगे ले चलता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर कर आगे ले चलता हूँ और थोड़ा सा अच्छे से आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा ध्यान दीजिएगा, उसने क्या किया, इस पर परपेंडिकुलर डाला डी से ई पे, डी से ई पे परपेंडिकुलर डाला। अब ए के अपने कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं, क्या क्या कोऑर्डिनेट है देख लो ध्यान से। ए के कोऑर्डिनेट है अपने पास 1,2,1 और बी के कोऑर्डिनेट है 1,3,-2 और सी के कोऑर्डिनेट है 2,1,-1। ओके ओके ओके, तो एक काम करो, पहले लिख लो कोऑर्डिनेट। ए के कोऑर्डिनेट है 1,2,1, बी के कोऑर्डिनेट क्या थे, एक बार देख लेते हैं वापस। बी के कोऑर्डिनेट थे अपने 1,3,-2 और सी के कोऑर्डिनेट है 2,1,-1। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 1,3,-2 और सी के कोऑर्डिनेट है 2,1,-1। देख लो कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। 1,3,1,2 2,1,-1 2,1,-1, ठीक है। अब आपने को क्या कहा है, कहा क्या है, थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है, यहां तक हमने सवाल पढ़ लिया, यहां तक पढ़ लिया। इफ द लेंथ ऑफ एडी, एडी की लेंथ दे रखी है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इज दिस, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। अपने को ई के पोजीशन वेक्टर बताने हैं, तो ये थोड़ा सा टफ सवाल हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अपने को ई के पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो यार ई पोजीशन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, वैसे तो बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि जो एडी की लेंथ दे रखी है, अपने को एडी की लेंथ कितनी दे रखी है, बड़ी गंदा डेटा है, रूट 101/10, रूट 10110/3, ठीक है, और 110/3, और अपने को इसका वॉल्यूम दे रखा है टेट्राहेड्रॉन का। अच्छा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कभी भी किसी भी टेट्राहेड्रॉन का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ जो टेट्राहेड्रॉन होता है भाई अपना, जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है वो होता है हाफ 1/3 एरिया ऑफ बेस ट्राइंगल, एरिया ऑफ बेस ट्राइंगल इनटू एल्टीट्यूड लेंथ, ठीक है, इनटू एल्टीट्यूड। ये होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो अपने को वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन दे रखा है कितना, कितना दे रखा है देखो ध्यान से, दे रखा है रूट 805/6√2। यानी अगर हम इसका यूज करें तो 805/√2 6√2, इसको किसके द्वारा लिख सकते हैं 1/3। अच्छा अब एरिया ऑफ एबीसी निकाल सकते हैं क्या, कोई भी एरिया ऑफ एबीसी आप निकाल सकते हो, कोई भी एक वर्टेक्स का, कोई भी दो वर्टेक्स का क्या निकाल लो, पोजीशन वेक्टर, और उसका क्रॉस बाय 2 कर दो। यही होता है ना तरीका, पता है क्या, नहीं पता तो एक बार देख लो। अगर मान लो अपने पास ये कोई ट्रायंगल हो, मान लो अपने पास ये कोई ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे, ये ए है, बी है और सी है, तो उसके एडजेसेंट क्या करना होता है, अगर आपको इसका एरिया निकालना होता है तो उसके क्या करने लेते हैं अपना, हम उसके लेते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स का, एडजेसेंट वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर का क्रॉस करते हैं। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC इज इक्वल्स टू हाफ लेट से आपको AB पता है और BC पता है, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ AB क्रॉस BC। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल ऑफ एनी, मतलब अगर फॉर्मूला ऑफ एनी ट्राइंगल। ठीक है, इसका आपको पोजीशन वेक्टर पता है वर्टेक्स का, तो इसको मैं कुछ समय के लिए मिटा रहा हूं, इसको नोट करना होगा, कर लेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा 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 अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, अपने को इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल ही लेते हैं। चलो, तो इसके लेट्स से मैं निकाल लेता हूं, AB वेक्टर निकाल लेता हूं। तो AB वेक्टर आएगा 0, 1, -3, और BC वेक्टर निकालो, BC वेक्टर निकाल लो। BC वेक्टर अगर तुम निकालोगे तो BC वेक्टर आ जाएगा 1, 2, 1, 2, -2, सॉरी, देख लो, 1, -2, 1। देख लो, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप क्या करो, इनका क्रॉस कर दो, तो AB क्रॉस BC/2 करो, तो कर दो यहीं पे करके मैं मिटा दूंगा। AB क्रॉस AC/2 की वैल्यू निकालनी है, मैं रादर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, क्योंकि अपने को एरिया के मैग्नीट्यूड से लेना देना, कोई उसके फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैंने निकाला इसका 0, 1, -3, 0, 1, 0, 1, -3, 1, 1, 1, 1, -2 और 1। ठीक है, तो एरिया निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, बाय 2 करो, तो आई कैप में आ जाएगा 1 -1 5, तो एरिया आ जाएगा हाफ। आई कैप में कितना टर्म आएगा देख लो, चाहे तो एक बार हटाओ, इसको हटाया और इसको हटाया, तो ये बना 1 -4, यानी -4। ठीक है, -4 देख लो चाहे तो 1, सॉरी माफ करना, 4 -4 क्यों होगा यार, गड़बड़ क्यों कर रहा हूं मैं, सॉरी, हाफ, अरे यार सॉरी, 1 +6 -6। ठीक है, +6 -6 आई कैप -j कैप 0 +3। ठीक है, प्लस k कैप 0 और -1। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर तुम निकालोगे, तो इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यानी 25 और 9 10, यानी √35/2। तो यानी एरिया कितना निकला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना निकला है, √35/2, √35/2। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू कितना आ गया, √35/2। ठीक है, अच्छा, तो रख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एरिया √35/2 इंटू एल्टीट्यूड लेंथ दे रखी है क्या, नो एल्टीट्यूड लेंथ नहीं दे रखी, इधर एडी यानी अपने को ये लेंथ दे रखी है, अपने को डी नहीं दे रखी, तो ये डी है, डी की लेंथ नहीं दे रखी। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब डी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 6 कैंसिल, और डी की वैल्यू आ जाएगी √805/70, √805/70 आ जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। कलर बदलें क्या, तो डी की लेंथ आ गई, इसको ऐसे लिख दो, मॉड डी वेक्टर। ठीक है, मॉड डी वेक्टर ऐसे लिखो। इसकी लेंथ कितनी आ गई, 805/70, 805/70।
70, 805/70। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल किया तो 5 बन जा 5 और 306 1/35, नॉट 35, 1 और 1 और 4। ठीक है, ये सही है, देख लो चाहे तो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मुझे लगता है। तो अपने को किसकी लेंथ मिल गई, अपने को मिल गई डी की लेंथ। डी की लेंथ कितनी आई है, 805/70, यानी अगर मैंने 5 से कैंसिल किया तो 1 जा और 306 जा और 161 और 1 और 204। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, यहां से हम ए की लेंथ निकाल सकते हैं, ये बताओ हम यहां से ए की लेंथ निकाल सकते हैं, आपको भी हाँ ए की लेंथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमको डी की लेंथ मिल चुकी है, डी की लेंथ आई है अपने पास 161/14, 161/14, 161/14। अच्छा एक बार देख लो 7 से क्या कैंसिल हो रहा है क्या, एक बार 7 से एक बार और देख लो क्या कैंसिल हो रहा है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 2 जा, हाँ 23/2, 23/2 आ रही है। तो इसकी लेंथ क्या आ रही है, 23/2, यानी एक बार 7 से भी कैंसिल हो गया था ये। तो 23/2 आ रहा, √23/2 आ रही है लेंथ, √23/2 आ रही है लेंथ। तो अपने को ए की लेंथ निकालनी है। अगर हम मॉड ए वेक्टर निकाल लें, यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालें अगर, तो वो कितना हो जाएगा बताओ भाइयों, बाय यूजिंग पाइथागोरस। मॉड ऑफ एडी वेक्टर का स्क्वायर, इसमें अपने को आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एडी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ डी वेक्टर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा 110/3 माइनस 23/2। तो ये ओवरऑल आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स यानी 220 माइनस 9 और 6 69, 220 माइनस 69। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू का होल स्क्वायर भी लिखो, तो ये हो जाएगा 1 और 11 माइनस 6 5 और 1 1151/6। क्या बोलती है पब्लिक, इतनी बात क्लियर है क्या? देख लो एक बार, 10 और 11 12, हाँ ठीक है। तो ये अपने पास आ गई मॉड ए वेक्टर की वैल्यू, मॉड ए वेक्टर की वैल्यू आ गई अपने पास। लेकिन यार साहब आप ये मॉड ए वेक्टर निकाल के क्या हासिल कर लोगे, मॉड ए वेक्टर निकाल कर हासिल क्या कर लोगे यार, तुमने मॉड ए वेक्टर तो निकाल दिया पर तुम्हें कुछ मिल रहा है क्या? तो अगर मैं कहूं मुझे ए वेक्टर को लिखना है, तो आप ये कह सकते हो जो लाइन ऑफ एक्शन है ए वेक्टर का, यह बोला जा सकता है ए वेक्टर और ए वेक्टर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर है। हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू एफ वेक्टर, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अपने को ए का कोऑर्डिनेट पता है और एफ का कोऑर्डिनेट पता है, तो हम एफ वेक्टर लिख सकते हैं। लेकिन ई का कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो हम ई का कोऑर्डिनेट नहीं पता तो हम कुछ ना कुछ करके इससे इससे ई का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो हम ए को ऐसा लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं, ए वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकते हैं, आपको पता होगा लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर लिख सकते हैं, अगर इसके पैरेलल है तो लैम्डा टाइम्स इसके पैरेलल है तो ऐसा लिख सकते हैं। और रादर इसको आप ऐसा लिख सकते हो, सिंपली अगर इसको लिखना है तो ए वेक्टर क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर को आप लिख सकते हो मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर का, ए वेक्टर नहीं सॉरी, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो या तो इसे ऐसा लिख सकते हो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर, और ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर आप किसकी मदद से निकाल सकते हो, अगर आप ए वेक्टर निकालो तो पहले ए वेक्टर निकालो, जरूर आओ ए वेक्टर निकालते हैं। तो ए वेक्टर निकालते हैं पहले, तो ए वेक्टर आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, आओ देखते हैं। तो ए वेक्टर हो जाएगा एफ वेक्टर माइनस एफ वेक्टर, अच्छा एफ वेक्टर निकाल सकते हैं ना, एफ वेक्टर क्या है, इनका मिड पॉइंट है तो 3/2 और 4/2 यानी 2 माइनस 3/2, ठीक है, ये आ गया अपना एफ पॉइंट आ गया। तो एफ वेक्टर निकालो तो 3/2 यानी हाफ
हाफ आई कैप प्लस 2 - 2 0 प्लस के कैप। अब के कैप में क्या आएगा, के कैप में आएगा -2 -5/2 -5/2 के कैप। ये आ गया अपना ए वेक्टर, ए एफ वेक्टर सॉरी। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो ए एफ वेक्टर का कैप निकालो, यानी ए एफ वेक्टर का कैप निकाल लो, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एफ। तो इसका यूनिट वेक्टर का आ जाएगा, देखो ध्यान से, ए एफ वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा by2 माइनस करो इसे, -5/2 के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/4 प्लस 25/4 यानी 26/4 यानी 13/2 13/2 √13/2 √13/2 ये आ गया अपना ए वेक्टर। तो ए वेक्टर निकालो, ए वेक्टर निकालो। पहले अपने को मॉड ई वेक्टर पता है, मॉड ई वेक्टर, मॉड ए ई वेक्टर पता है, √151 बाय √6। ओके ओके ओके। और क्या लिखना है अपने को, ए कैप का ए कैप लिखना है। तो ए कैप लिखो जरा, लिखो जरा, लिखो 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 बेटा लिखो, 2 बाय √13 -5 इंटू को 10 के कैप, 10 के कैप और 2√13। ठीक है, इसकी बात क्लियर है क्या? कैलकुलेशन है यार, ज्यादा कुछ खास बचा नहीं है, कुछ खास बचा है नहीं सवाल में। और यहां से आप लिख सकते हैं ई वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपके फाइनल रिजल्ट अगर बताने की कोशिश करूं, तो मैंने इसको सॉल्व किया था, और सॉल्व करने के बाद जो अपना आंसर आया था, अगर मैं अपना आंसर से टैली करने की कोशिश करूं, 2 मिनट वेट कीजिएगा, 2 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं। ये फिर काफी कुछ लफड़ा हो गया। यहां से अगर मैं आपको सॉल्व करने के बाद आंसर बताऊं तो 2 मिनट में आपको वेट करना पड़ेगा, 2 मिनट में आंसर आपको देख के बता ही दूंगा। इसको मैं सॉल्व, मैंने ए वेक्टर किया, ठीक है, और फाइनल जो आंसर आया आपका, वेट अ सेक यार, सॉल्व करना पड़ेगा यार, मेरे पास लग नहीं रहा फाइनल आंसर है, 2 मिनट मुझे देखना पड़ेगा यार। अगर फाइनल आंसर नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी यार, दिक्कत हो जाएगी। वेट 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 वेट, देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, इसका आंसर आएगा 2 मिनट, सेवन आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस के कैप। हाँ, इसका आंसर जो आया है, इसका जो आंसर आया है, इसका आंसर है डी। ठीक है दोस्तों, यार अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में मुझे मत फंसाओ यार, है ना। मुझे नहीं लगता अब आपको ये सारी चीजें मुझे बतानी पड़ेगी। जो मेन चीज थी, इस सवाल को मुझे समझाना था अच्छे तरीके से, वो मैंने समझा दिया है। तो होप्स आपको सॉल्यूशन पता अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।